भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। ये जो भारत है ये आज नहीं विगत अनेकानेक वर्षों से हिंदुओं का ही रहा है। हिंदू ही इस देश के सच्चे मालिक हैं और इसलिए इस देश के लिए अपने जीवन सर्वस्व की बाजी लगाना ये हिंदुओं का ही काम है। ये स्पष्ट रूप से संदेश है डॉक्टर हेडगेवार जी का कि राज्य के द्वारा समाज में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके लिए समाज को ही उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपने जिम्मे काम लेना पड़ेगा। ये हमारा अपना काम है, किसी और का काम नहीं। पत्र पत्रिकाओं से भी समाज के अंदर कोई परिवर्तन आना संभव नहीं, ये भी एक अनुभव लिया। राजनीतिक दल के माध्यम से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, ये भी अनुभव लिया। क्रांतिकारी दल आंदोलन इसके माध्यम से भी समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, ये भी उन्होंने अनुभव लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय मतलब भारत हिंदू राष्ट्र है। इस अवधारणा को मानने वाले जो स्वयंसेवक हैं उन स्वयंसेवकों का एक संगठन हम खड़ा करना चाहते हैं और यह संगठन इस देश के उद्धार का कार्य करेगा। डॉक्टर हेडगेवार की सोच याद रखिए, समाज के अंदर आए हुए दुर्गुणों को नष्ट करना, सद्गुणों से युक्त संपन्न करना, अच्छी श्रेष्ठ परंपराओं से युक्त समाज को खड़ा करना, पुरानी रूढ़िग्रस्त परंपराओं को नष्ट कर देना, जो कालबाह्य हो चुकी है उसको नष्ट कर देना। ये केवल विदेशी दास्ता को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकने का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है हिंदू राष्ट्र के पुनर्जागरण का, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण का। कंठाभरण, शिरोभूषण हे देवी नहीं देना, अपने पैरों के घुंघरू हमें बना देना, बस यही हमारी इच्छा है। डॉक्टर जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है हिंदू संगठन आवश्यक है, हिंदू संगठन आवश्यक है, हिंदू संगठन आवश्यक है। किसी ने भी किया नहीं कहा, डॉक्टर जी ने किया। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यानमाला ये गाथा है बलिदानों की, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कुछ सुयोग ही कहना चाहिए कि अपनी इस व्याख्यान श्रृंखला में उत्तरोत्तर कुछ अनूठापन, कुछ नयापन, कुछ विशेष आप सब लोगों को सुनने में आ रहा है। मातृशक्ति के 5 सोपान अपने आप में बहुत ही अनूठे और वास्तव में जिन लोगों का योगदान इस अमृत महोत्सव को मनाने में होना चाहिए था, उनके साथ न्याय हो पा रहा है। और पिछली बार से
एक नूतन श्रृंखला, युग पुरुष, युग प्रवर्तक, इस देश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक सुख का, शांति का, पारिवारिक भावना का, आनंद का अनुभव करा देने वाला एक हिंदुत्व का विचार लेकर के चलने वाला महापुरुष परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार जी, उनके जीवन पर हमने कथोपकथन शुरू किया है। एक एपिसोड हुआ है। हम सब लोगों ने पिछली बार देखा कि जो डॉक्टर हेडगेवार है वो विशुद्ध जन्मजात देशभक्त है और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ता में डॉक्टरी की पढ़ाई का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना था, वो देखना था, वो सीखना था और उसका प्रारूप वापस मध्य प्रांत में आकर के करना था। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। डॉक्टर जी जब पैदा हुए उसके बाद से उनके घर के अंदर उनके जो सबसे बड़े भाई है महादेव शास्त्री, वो अखाड़ा खोले हुए थे ना। और नागपुर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां मलखंब, लाठी, कुश्ती, शस्त्र संचालन, अलग अलग अखाड़ों के अंदर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी नागपुर जो भोसलों की धरती है वो अपने आदर्श शिवाजी महाराज के चरित्र को साकार कर रही है। आपको याद होगा भगिनी निवेदिता का नागपुर का दौरा, जब नागपुर के युवकों ने उनके सामने क्रिकेट का प्रदर्शन किया तो वो कुपित हो उठी और रणचंडी के समान उनकी गरज ने उन सब लोगों को हिला दिया। मैं यहां भोसलों की शस्त्र विद्या का प्रदर्शन देखने के लिए आई थी और तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, उनका क्रिकेट यहां देख रहे हो। दूसरे दिन जब छात्र तेज का प्रदर्शन हुआ तब वो रणचंडी स्मित हास्य के साथ कहने लगी, यही दर्शन करने के लिए मैं यहां आई थी। ये जो नागपुर है, ये जो महादेव शास्त्री का अखाड़ा है, यही डॉक्टर हेडगेवार को एक नई प्रेरणा देता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए वो जब कोलकाता गए तो वहां पर भी व्यायाम करना नहीं भूले। उनका शरीर सृष्टव ऐसा अच्छा था कि उनके क्लासमेट था जिसका नाम था सुरेंद्रनाथ घोष। उसको भी बड़ा शरीर बनाने का शौक था। वो जिम वगैरह जाता था, पहलवानी करता था। एक दिन उसने कहा, अरे भाई केशव, सुना है तुम बड़े अखाड़ची हो, महाराष्ट्र के हो, देखते हैं महाराष्ट्र के पानी में कितना दम है। और उसने अपनी बाहु को आगे कर दिया और कहा, मेरे इसके ऊपर तुम मुष्टि प्रहार करो, मुष्टि प्रहार करो, मुष्टि प्रहार। डॉक्टर हेडगेवार ने हंस करके कहा, आपकी अगर ऐसी ही इच्छा है तो आइए, मेरी भुजा के ऊपर आप मुष्टि प्रहार कीजिए, देखते हैं आप कितने प्रहार कर पाते हैं। उनका ठीक है, पहले मैं कर देता हूं। और उसने मुक्के मारने शुरू किए। आप आश्चर्य करेंगे, 100 से ज्यादा मुक्के मारने के बाद वो सुरेंद्र घोष हांफने लग गया। डॉक्टर जी मुस्कुराते हुए अपनी भुजा को बिना हिलाए डुलाए उसकी ओर ताकते, हार गए मेरे मित्र, इतना में थक गए। वो कहने लगे, तुम शैतान हो या देवता मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हारे अंदर शरीर बल अतुल्य है। डॉक्टर जी का ये जो शरीर बल है, यही उनके जीवन में एक विशेष उपलब्धि लेकर के
उनको एक विशेष दिशा में कार्य करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि आप धर्म का काम करना चाहते हो तो आपका शरीर अच्छा होना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं ना, फुटबॉल की किक जितनी ऊपर जाएगी उतना तुम ईश्वर के निकट जाओगे। छात्र तेज की बड़ी आवश्यकता होती है। यह महत्व डॉक्टर हेडगेवार अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनके जीवन के अंदर यह चीज देखने को मिली। शस्त्र विद्या उन्होंने सीखी, निशानेबाजी उन्होंने सीखी। आप आश्चर्य करेंगे, नागपुर के पास कामठी का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर उन्होंने क्रांतिकारी युवकों के लिए भाऊजी कावरे के साथ मिलकर के बंदूक से, अन्य चीजों से निशाना लगाने की शिविर युवकों के अंदर पैदा करने के लिए लगाया उन्होंने। उनकी खुद की बैंगन लटका करके पेड़ों के ऊपर और निशानेबाजी सिखाने की कला, वो खुद अचूक निशानेबाज थे। एक बार किसी ने ऐसे ही निशाना लगा दिया, डॉक्टर जी के पास से सर से निकल गया, वो बच गए। तो डॉक्टर जी ने बोला, मजाक में निशाना नहीं लगाना चाहिए, गंभीरता से निशानेबाजी सीखनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछली बार हमने देखा, ब्रह्म देश का परवाना लौटा दिया, मैं नौकरी नहीं करूंगा। घर आ गए, उनके बड़े भाई महादेव शास्त्री, प्लेग आ गया था उस समय। प्लेग के समय में ये इनके बड़े भाई शहर के बाहर झोंपड़ी बना करके रहने लगे। पर इनके बड़े भाई महादेव शास्त्री वे कहने लगे, साला मेरा प्लेग क्या बिगाड़ लेगा। किंतु बीमारी है, किसी को छोड़ती नहीं। उनका देहावसान हो गया। दोनों भाई वापस घर आए, घर की मरम्मत की, सीताराम शास्त्री जी का विवाह हो गया। अब इनके ऊपर विवाह का दबाव पड़ने लगा। सबसे ज्यादा दबाव इनके ऊपर जो पड़ा वो इनके चाचा जी आबाजी मोरेश्वर हेडगेवार। ये आबाजी पोस्ट ऑफिस में थे, पर इनकी अपनी देशभक्तिपूर्ण गतिविधियों के कारण से और डॉक्टर हेडगेवार के चाचा होने के कारण से डॉक्टर हेडगेवार पर रायपायली में राजद्रोह का मुकदमा पहला दर्ज हुआ था। सीमा उल्लंघन विजयदशमी के दिन उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। इनको क्षोभ नहीं, प्रसन्न। इन्होंने पत्र लिख करके केशव राव को पूछा, हे केशव राव, घर परिवार बसाना ये हमारी मर्यादा है। तुम घर परिवार बसा करके भी तो देश सेवा कर सकते हो। उसके लिए अविवाहित रहना कौन सा आवश्यक है? नौकरी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अपना क्लिनिक खोल लो। आप आश्चर्य करेंगे, उस कालखंड के अंदर केवल 75 डॉक्टर थे। डॉक्टर जी भी छुटपुट शुरुआत कर चुके थे अपने घर में, पर डॉक्टर जी ने जो निश्चय किया था और जिस कारण से निश्चय किया था वो बात हम सब लोगों को ठीक ढंग से ध्यान में आनी चाहिए। तो डॉक्टर जी ने एक पत्र लिखा आबाजी हेडगेवार के नाम। वो पत्र मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूं। वो पत्र बड़ा अद्भुत है। उससे डॉक्टर जी का व्यक्तित्व कैसा था ये चीज आपको समझ में आएगी। वो लिखते हैं, परिवार में रह करके भी देश सेवा की जा सकती है। आज के दिन भी ऐसे एक नहीं अनेक राष्ट्रभक्तों के उदाहरण हमारे सामने विद्यमान है। परिवार राष्ट्र कार्य में बाधक होने की जगह जीवन को संपूर्णता देकर उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ही करता है। यह जीवन को संतुलन प्रदान करता है। परिवार को आगे बढ़ाना उतना ही बड़ा दायित्व है जितना देश सेवा करना। किंतु वो जो चीज लिख रहे हैं वो सबसे महत्व की चीज है। वो लिख रहे हैं, विवाह न करने का निर्णय मैंने सोच समझ कर लिया है। घर गृहस्थी बसाकर मैं पारिवारिक दायरे में सिमटना, जीविकोपार्जन की चिंता में उलझना नहीं चाहता हूं। मेरे मन में जो भावना है वह है राष्ट्र के प्रति तन मन धन से सेवा करने की। मैं राष्ट्र को विदेशी दास्ता से मुक्त देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे हिंसा और अहिंसा दोनों ही मार्ग प्रिय है।
हिंदुस्तान की दास्ता नई नहीं है, दास्ता की श्रृंखला रही है। ऐसा क्यों? यह प्रश्न मेरे मन को उद्वेलित करता है। आज यदि हम परतंत्र हैं तो इसका कारण है हमारी कायरता। हमें एक राष्ट्र, शुद्ध राष्ट्रीयता और भ्रातृत्व की भावना का बोध नहीं है। तभी तो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीर में बांध रखा है। न सिर्फ क्रांतिकारियों पर जुल्म किए जा रहे हैं, बल्कि महात्मा गांधी के अनुयायियों को भी यातना दी जा रही है। पंडित अर्जुन लाल सेठी, ये अपने राजस्थान के हैं, अहिंसावादी है और कारावास में उन्हें घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकते? इसका समाधान मुझे राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में दिखाई पड़ रहा है। मेरे मन, तन, बुद्धि, विवेक, आत्मा सब में एक ही बात का बोध है कि यदि राष्ट्र को संगठित करने, राष्ट्रीयता का प्रसार करने, लोगों में हीनता का भाव दूर करने का कार्य किया जाए तो जीवन का इससे बड़ा सकारात्मक सदुपयोग और कुछ नहीं हो सकता। यह सत्य है। विवाहित रहकर भी नारायण राव, विनायक राव सावरकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि देशभक्तों ने राष्ट्र के लिए अथक कार्य किया है, परंतु मेरे मन की बुनावट भिन्न है। मैं विवाह के लिए एकदम प्रेरित नहीं हो पा रहा हूं। मुझे हर क्षण सामाजिक राष्ट्रीय दायित्वों का बोध होता रहता है। मैं अपने एक शरीर, एक आत्मा और एक मन को बांट नहीं सकता हूं। मैं विवाह करके किसी कन्या को मेरी बाट जोहने के लिए छोड़ना नहीं चाहता हूं, न ही घर में अंधेरा करके सामाजिक दायित्वों में मग्न रहने की मेरी इच्छा है। आज मेरे मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं और यह निर्णय मेरी प्रकृति के अनुकूल है। देखिए आप, सन्यास की एक नई परंपरा को जन्म दिया डॉक्टर हेडगेवार। मैं यहां थोड़ी सी एक बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने जीवन में यह सिद्धांत उतारा है और व्यवहारिक रूप से इस नव संन्यास को जिया है। देखिए, देश के लिए क्रांतिकारियों की तरह अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा देना, आजीवन कारावास सजा भोग करके अपने आप को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना, ये तो संभव है। पर देश के लिए मरने से भी ज्यादा महत्व की बात है देश के लिए जीना, देश को परम वैभव पर ले जाना, देश की सर्वांगीण उन्नति करना। अंग्रेज तो आज है, चले जाएंगे। उनके जाने के बाद इस देश का उत्थान कैसे होगा? ये देश किसका है? इस देश में हम लोग रहते हैं, हम माने हिंदू, ये हिंदुओं का देश है। मुट्ठी पर अंग्रेज आकर के हमारे ऊपर शासन कर लेते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम संगठित नहीं। दृष्टि स्पष्ट है, विचार स्पष्ट है, ध्येय स्पष्ट है और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाना है। कैसे ले जाना है, क्या करना है, यह शुरुआत डॉक्टर केशवराव कर रहे हैं। अपने भाई के साथ प्रातःकाल जल्दी उठ करके कामठी तक दौड़ते हुए जाना, वहां मंदिर में जल चढ़ा करके वापस लौट करके आना, इससे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। न केवल नागपुर बल्कि उसके आसपास के 5-7 जिलों के अंदर उनका अपना व्यापक प्रभाव, संपर्क है। वो तरह तरह के सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए, अखबार वालों के साथ जुड़ करके वो अपना काम करते। उस समय के चलने वाले जितने सारे प्रमुख अखबार जो नागपुर से निकलते थे, उनको वो अपना योगदान देते थे। उसमें वो आलेख भी लिख करके देते थे। कहते हैं कि डॉक्टर जी के भाषण उस समय में बड़े गरजते हुए होते थे, फड़कते हुए होते थे, बड़े जोशीले होते थे। युवकों के अंदर खास तौर पर वो आग लगा देते थे। पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उस समय का कांग्रेस का प्रमुख जो मंडल था वो तिलक के अनुयायियों का मंडल था। तिलक जी के प्रति इनके मन में बड़ी अथाह श्रद्धा थी।
ये तिलक जी के घर भी गए, उनसे मिलने गए, उनके विचारों से प्रभावित होकर के तिलक जी ने उन्हें अपने घर पर ही रखा। 2-3 दिन तक उनके घर पर रह करके विविध विषयों पर चर्चा विमर्श करते हुए वो वापस लौट करके आए। अब यहां उनके जीवन की 2 धाराएं चल रही है। एक धारा चल रही है क्रांतिकारी और दूसरी धारा चल रही है राजनीतिक। कांग्रेस के साथ मिलकर के वो कांग्रेस की गतिविधियों में भी सक्रिय है और इधर भाऊजी कावरे के साथ मिलकर के युवकों को क्रांतिकारी दल में जोड़ करके उन्हें प्रशिक्षण दे करके काम चलाना भी शुरू कर दिया। उस कालखंड के अंदर 150 से ज्यादा युवकों का क्रांतिकारी दल महाराष्ट्र प्रांत में उन्होंने खड़ा कर लिया। वहीं से उन्होंने पंजाब में भी कुछ लोगों को भेजा, अपने यहां राजस्थान में भी अर्जुन लाल सेठी के पास में लोगों को भेजा। शस्त्र भेजना, पैसे की व्यवस्था करना, गोला बारूद की व्यवस्था करना, उचित समय पर उसका उपयोग करना, ये सब काम उन्होंने उस कालखंड के अंदर किए। नागपुर के रेल में बारूद की पेटियां आती थी। ये जानकारी आने पर इन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर के उस बारूद की पेटी को सैनिक वेश में पहुंच करके उससे चाबी लेकर के उसका ताला खुलवा करके पेटी को बग्गी में चढ़वा करके और उसको पार करवा। जो लोग गए थे उनकी वेशभूषा को जला करके नदी में बहा दिया। किसी को पता नहीं चलने दिया किसने किया। जब तक अंग्रेजों को भनक पड़ी तब तक बारूद की वो पेटी वहां से कामठी के जंगलों में जा पहुंची। नागपुर के अंदर एक अनाथ वसति गृह था, उसकी व्यवस्था काम संभाल डॉक्टर जी करते थे। पर वो दूर था भंडारा रोड पर, वहां क्रांतिकारियों को ठहराने के लिए, युवा क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए भी उस जगह का उपयोग वो करते थे। क्रांतिकारी जीवन उनका लगभग 1917-18 तक चलता रहा। 1917-18 के बाद से उनके मन में एक विचार आया, कांग्रेस के माध्यम से अपने इस देश को कैसे स्वतंत्र कराया जा सकता। होम रूल लीग आंदोलन चला, अंग्रेजों के अंतर्गत स्वराज्य मिले, ये उनको पसंद नहीं था। उन्होंने लगभग 1200-1300 स्वयं सेवकों का एक दल कांग्रेस के अंतर्गत खड़ा किया। अपना स्वयं का भी उन्होंने काम करने के बारे में आसपास के गांवों में जाकर के वहां भाषण दे करके लोगों को तैयार करके लेकर के आना। पर उस समय में कांग्रेस में गांधी जी और तिलक जी, इन दोनों में थोड़ा सा उठापटक चल रही थी। अमृतसर के अधिवेशन में वे जाकर के आए। 1920 में नागपुर का अधिवेशन होने वाला था। नागपुर के अधिवेशन के समय में वो गांव गांव गए, लोगों को जागृत किया, इकट्ठा किया। अपनी युवक समिति, छात्र समिति, विद्यार्थी परिषद, इन सब लोगों को इकट्ठा करके, महाविद्यालय विद्यार्थी वगैरह इन सब लोगों को लेकर, डॉक्टर मुंजे को लेकर, विश्वनाथ राव केलकर को लेकर इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई। लोगों के ठहरने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था मुख्य रूप से डॉक्टर जी के जिम्मे ये व्यवस्थाएं थी। डॉक्टर जी उस समय में नागपुर के जिले के कांग्रेस के अधिकारी थे और इस अधिवेशन के बाद असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने छेड़ा, हम सब लोग जानते हैं। तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने जब हटा दिया, वहां बाद में कमाल पाशा आए। तुर्की के खलीफा को हटाने के विरोध में भारत के मुसलमानों ने जब विरोध किया, कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया, और वो इसलिए दिया कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता होगी। किंतु अंततोगत्वा उसका परिणाम उल्टा निकला। मुसलमानों ने
चोरी चोरी की घटना के बाद, असहयोग आंदोलन रोक देने के बाद पूरे देश भर के अंदर दंगा फसाद, मोपलाओं, केरल के मलाबार क्षेत्र के अंदर हिंदुओं की बहू बहन बेटियों की इज्जत लूटने से लगा करके उनके मकान जलाने तक काम किया। पूरे देश भर के अंदर जगह जगह पर गुंडागर्दी चली। डॉक्टर जी को समझ में आ गया ये जो असहयोग आंदोलन है ये ठीक नहीं है। सरोजनी नायडू तक ने भी गांधी जी को पत्र लेकर के कहा कि बहुत हो गई अब शांति की बात। डॉक्टर जी स्वयं मिले महात्मा गांधी से, उनको समझाया, वो नहीं माने। नागपुर के अधिवेशन, ये 20वां अधिवेशन था। ये अब तक के हुए सब अधिवेशनों में और आगे भी 10 सालों तक हुए अधिवेशनों में सबसे बड़ा था। 20,000 प्रतिनिधि और 10,000 जनता मिलाकर के 30,000 लोगों का अधिवेशन था। डॉक्टर जी ने कहा गौ माता का, स्वदेशी का प्रस्ताव इसमें लेना चाहिए, विशुद्ध स्वातंत्र्यता का प्रस्ताव भी लेना चाहिए। अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालकर दुनिया भर के जितने भी पूंजीपति देश है उन सबसे पूंजीपति देशों का अधिकार हटाना, यह भी एक प्रस्ताव लेना चाहिए। डॉक्टर जी को निराशा हुई। कांग्रेस ने इनमें से किसी को भी नहीं माना। अगला अधिवेशन कलकत्ता में था, वहां पर भी वो पूरी तरह से खिलाफत आंदोलन के पक्ष में चली गई। मुस्लिम तुष्टीकरण ये कांग्रेस का एक नया ढर्रा बन गया। एक बड़ी विचित्र बात इसलिए हुई कि 1 अगस्त को 1920 को अधिवेशन नागपुर का जब होने वाला था, उससे पहले लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया। नागपुर के लोग तो ये तैयारी कर रहे थे कि उनकी अध्यक्षता में होगा, पर उनका स्वर्गवास हो गया। अब देश का नेतृत्व कौन करे? प्रमुख मित्रों को इकट्ठा किया, बातचीत हुई, निर्णय हुआ पांडिचेरी जाकर के महर्षि अरविंद घोष से मिलना। मुंजे और दोनों रेल से गए, वहां जाकर के उन्होंने उनको पूछा, बातचीत की, समझाया, देश की परिस्थिति बताई, और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा मैंने अपना मार्ग बदल दिया है, अब मैं अंग्रेजों का अतिथि बनकर के अपने जीवन का अग्रिम भाग समाप्त नहीं करना चाहता। अब मैं यहीं रह करके मुझसे जो बन पड़ेगा देश के लिए करूंगा। लौट करके वापस आ गए। रेल के अंदर एक बड़ी मजेदार घटना घटी। एक कंडक्टर आया। डॉक्टर जी 3रे दर्जे में यात्रा करते थे, मुंजे पहले दर्जे में। जब नागपुर आया तो मुंजे के कोच में जाकर के डॉक्टर जी ने उनका बिस्तर वगैरह समेटा, उतने में टीटी आ गया और उनको पास में 3य दर्जे का देखा टिकट, तो चालान बना दिया। ये दोनों अड़ गए। उन्होंने कहा हम तो सामान लेने के लिए आए, हमको यात्रा करने के लिए थोड़ी आए, और गाड़ी खड़ी है तब आए, आप कैसे बना सकते हो चालान? तू मैं हो गई, हॉट टॉक हो गई। तो डॉक्टर मुंजे भी रौब में आ गए, क्या समझते हो तुम, नहीं देंगे टिकट, निकलो यहां से। तो वो थोड़ा ढकिया गया और निकलते निकलते उसने डॉक्टर मुंजे को कहा ये रौब मेरे ऊपर मारने की जरूरत नहीं है, आप क्या समझते हो, ये मुसलमानों का देश नहीं है, हिंदुओं का देश है। डॉक्टर जी और मुंजे दोनों एक दूसरे की ओर देख करके जोर से हंस पड़े। मुंजे का जो टोपा था, दाढ़ी थी, उसको देख करके लोगों में भ्रम पैदा हो जाता था कि ये मुसलमान है। पर एक सामान्य टीटी भी ये देश मुसलमानों का नहीं है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। यह बात उनके दिमाग के अंदर अच्छी तरह से बैठ गई। नागपुर के अधिवेशन में डॉक्टर जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। डॉक्टर जी को वहां सम्मानित किया। डॉक्टर जी को उस अधिवेशन के बाद पूरे जिले का उत्तरदायित्व दिया गया। और डॉक्टर जी ने कहा महात्मा जी का असहयोग आंदोलन ये भले ही अलग रास्ते पर जा रहा हो, पर देश को आजाद कराने के लिए किए जा रहे हर एक प्रयत्न में हमारा मत भिन्न होते हुए भी हमें उसमें लगना चाहिए। डॉक्टर जी खोल करके लगे, जगह जगह पर दौरा किया,
असहयोग आंदोलन के पक्ष के अंदर वातावरण निर्मित किया। डॉक्टर जी के ऊपर सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। पैरवी होने लगी, डॉक्टर जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। डॉक्टर जी ने उसका प्रतिकार किया, अपने वकील के द्वारा करवाया। वकील जब मना कर बैठा तो वो खुद प्रतिकार करने लगे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो सिराज अहमद जो जिला न्यायाधीश है ये काबिल व्यक्ति नहीं है, इसलिए मेरे जो मुकदमे को किसी काबिल न्यायाधीश के पास में ले जाया जाए। शायद भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का पहला ये केस होगा जब किसी प्रार्थी ने ये कहा हो ये जो न्यायाधीश है यह अयोग्य है, अपात्र है। डॉक्टर जी ने कोई लॉ वगैरह नहीं किया था। बाद में स्मेली करके जो न्यायाधीश था उसके अंतर्गत इनका मुकदमा चला। डॉक्टर जी ने बिंदुवार सिलसिलेवार अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के देश में अपना शासन कर सकते कि नहीं, वो रहते कि नहीं। जर्मनी अपने देश में जर्मनी पर शासन करती है कि नहीं करती। तो हिंदुस्तान पर भी हमें हिंदुओं को शासन करना चाहिए। अंग्रेज यहां शासन करने के लिए किस लिए आए? क्या ये दूसरे के देश पर डाका डालने जैसा नहीं है? हिंदुस्तान हिंदुओं का है और आज नहीं तो कल हम अंग्रेजों से इसे लेके रहेंगे। ये जो भारत है ये आज नहीं, विगत अनेकानेक वर्षों से हिंदुओं का ही रहा है। हिंदू ही इस देश के सच्चे मालिक है और इसलिए इस देश के लिए अपने जीवन सर्वस्व की बाजी लगाना ये हिंदुओं का ही काम है। वो जो स्मेली था वो भड़क गया, अंग्रेजों के ऊपर दोषारोपण से भी भड़क गया और उसने तो कहा कि तुम्हारे जो भाषण जगह जगह पर दिए गए उससे भी कई गुना अधिक ये जो तुम यहां अपने बचाव में कह रहे हो ये अधिक राजद्रोहपूर्ण है। उनको 1 साल की सश्रम सजा हुई। 21 फरवरी 1921 से लगाकर 12 जुलाई 1922 तक वो अरेली की जेल में डाल दिए। 5 लोग उनके साथ और थे। जेल में भी बड़ा नोक झोंक भरा वायुमंडल रहता था। एक आर्य समाजी थे, कट्टर हिंदुत्ववादी थे, एक मुसलमान लड़का भी था। आपस में नोक झोंक चलती रहती थी। डॉक्टर जी शांत भाव से वहां पर महाभारत की कथाएं कहना, उसमें से देश के लिए समाज के लिए हमें करने का क्या भाव होना चाहिए उस प्रकार की बात करना। वहां जलियांवाला जो बाग कांड हुआ है उसकी स्मृति में भी कार्यक्रम किया गया। जब लौट करके आए डॉक्टर जी तो उनका वजन बढ़ गया था। जेल में लौट करके आने के बाद उनका वजन बढ़ गया। बंदीपाल जेल का अधिकारी जेलर आया था, नीलकंठ भट्टार, वो बड़ा क्रूर कहलाता था पर डॉक्टर जी ने अपने व्यवहार और सौजन्यता से उसको जीत लिया। लौट करके आने के बाद में वो डॉक्टर जी के घर पर सरकारी अधिकारी होते हुए भी मिलने के लिए आया करता था। वो कहता था कि देवता स्वरूप व्यक्ति है, इनके घर जाना मुझे बड़े गर्व लगता है। असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष की सश्रम सजा भोग लेने के बाद और वहां उस जेल के अंदर बैठे बैठे लगातार चिंतन करने के परिणाम स्वरूप उनका रुझान सामाजिक गतिविधियों की ओर भी बढ़ा। 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार वो आरवी गए थे, उनके एक मित्र हैं गंगाधर श्रीवास्तव, वो बड़े चिंतित नजर आए। इन्होंने उनको पूछा क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा क्या करूं, मेरी भांजी है 13 साल की उम्र की है, उसका 55 साल के एक वृद्ध व्यक्ति के साथ में विवाह कर रहे, कोई मान ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि तो तुम तो तैयार हो ना, तुम उस विवाह को रुकवाना चाहते हो? उनका हाँ। तो फिर उस लड़की का विवाह तुम कर पाओगे क्या, उसके लिए पैसा लगाओगे? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर क्या चाहिए, चलो। लड़की का तेल का जब कार्यक्रम था तो मामा की ओर से ये गाड़ी लेकर के गए और वहां से लड़की का डॉक्टर जी ने अपहरण करवा दिया
और ला करके किसी एक दूसरे युवक के साथ में उस लड़की का विवाह करवा दिया। थोड़ा रुकिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। डॉक्टर हेडगेवार मात्र उम्र 33 वर्ष उस समय, वो काम क्या कर रहे हैं? एक बच्ची का विवाह वृद्ध व्यक्ति के साथ में ना होना चाहिए, बेमेल विवाह के मैं विरुद्ध हूं। उन्होंने उस विवाह को रोक करके उसका युवक के साथ में विवाह करवाया। माने सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है, इस विद्या में डॉक्टर हेडगेवार की सोच और कदम, कर्तव्य परिपूर्ण था। याद रखिए, समाज के अंदर आए हुए दुर्गुणों को नष्ट करना, सद्गुणों से युक्त संपन्न करना, अच्छी श्रेष्ठ परंपराओं से युक्त समाज को खड़ा करना, पुरानी रूढ़िग्रस्त परंपराओं को नष्ट कर देना, जो कालबाह्य हो चुकी है उसको नष्ट कर देना। डॉक्टर जी ने उस समय में ऐसे अनेक नए उदाहरण, नई परंपराएं विकसित की। आपको बताता हूं, डॉक्टर जी ने अपनी एक छोटी सी संस्था बनाई थी, नागपुर यूनियन। तो उस के अंतर्गत उन्होंने एक शराबबंदी का आंदोलन चलाया। 21 फरवरी के दिन नागपुर के अंदर सार्वजनिक सभा करके उन्होंने उद्घोषणा की, नागपुर के अंदर किसी भी जगह पर एक भी शराब की दुकान अगर खुली मिली तो उसको तोड़ फोड़ दिया जाएगा। आप कल्पना कीजिए, क्या वो शराबबंदी के खिलाफ थे? वो कहते हैं नहीं, शराबबंदी के खिलाफ मैं इसलिए हूं कि शराब ने अनेक परिवारों को उजाड़ दिया है। आज भी देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है, सरकार की ओर से शराब के ठेके अलॉट किए जाते राजस्व के लिए। अधर्म के मार्ग से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे अनेक गांव में, जिस गांव के अंदर 90% 95% जनता आकर के बोल देती है कि हमारी पंचायत के अंदर शराब की दुकान नहीं चाहिए, तो सरकार को निरस्त करना पड़ता है। पर सरकार दूसरा ढोंग क्या करती है, उस पंचायत के किनारे किनारे पर शराब की दुकानें लगा देती है। कैसे समाज में परिवर्तन आएगा? क्या राज्य सत्ता से समाज में परिवर्तन संभव है? याद रखना मित्रों, यह स्पष्ट रूप से संदेश है डॉक्टर हेडगेवार जी का कि राज्य के द्वारा समाज में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके लिए समाज को ही उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपने जिम्मे काम लेना पड़ेगा। यह हमारा अपना काम है, किसी और का काम नहीं। कितना बड़ा दृष्टिकोण, कितना बड़ा विचार उनका उस पूरे कालखंड के अंदर हमें ध्यान में आता है। उन्होंने समाज के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के अनुभव किए, लोगों को देखा, किसी को कोई मतलब ही नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं। एक ऐसी घटना आती है, वो रेलवे स्टेशन पर खड़े थे कहीं जाने के लिए, देखा पूरी रेल खचाखच भरी हुई, बैठने की जगह नहीं है, एक बड़ा डिब्बा बोगी जिस पर लिखा हुआ केवल अंग्रेजों के लिए। उनका लोगों को, भारत के लोगों को, हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही और अंग्रेजों के लिए आरक्षित। क्या ये अंग्रेजों का देश है? उन्होंने इधर उधर देखा, एक खिड़की खुली हुई थी उस बोगी की, भारी शरीर था इनका, खिड़की में से अंदर घुस गए। उनको अंदर घुसते हुए देख करके टिकट कलेक्टर वो वहां खड़ा था बाहर, उसने ए तुम वहां अंदर कहां जा रहे हो, रुको रुको रुको। तब तक तो अंदर चले गए, बाहर निकलो, पढ़ा नहीं क्या तुम्हारे? उनका मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये अंग्रेजों के लिए है, बाहर निकलो तुम। उनका मैं भारी शरीर का हूं, खिड़की में से नहीं निकल सकता, तुम दरवाजा खोल दो तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। उसने चाबी लगा करके दरवाजा खोला,
जैसे ही दरवाजा खोला उस टिकट कलेक्टर को, टीटी को धक्का दे करके डॉक्टर जी ने कहा चल हट, और लोगों से कहा आइए आइए आइए, डिब्बा खाली है। थोड़ी ही देर के अंदर सारा डिब्बा खचाखच भर गया। ये गुर्राने लगा, ये स्टेशन मास्टर को, पुलिस को लेकर के आया। स्टेशन मास्टर और पुलिस आ गए और सब अटकाने लगे उनको, निकलो सब बाहर। तो लोग भी निकलने लगे। लोग जब निकलने लगे तो डॉक्टर जी आगे आए और वो जो स्टेशन मास्टर था ना, उसके गिरेबान को पकड़ा और पकड़ करके ऊपर कर दिया, ऊपर किया और फिर नीचे किया। वो घिघियाने लग गया। डॉक्टर जी ने कहा तुम जानते हो ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, ये अंग्रेजों का नहीं है। तुम सोचते हो अंग्रेजों के लिए एक बोगी हमने आरक्षित कर दी तो उससे काम नहीं चलने वाला, हम कोई बाहर नहीं निकलेंगे। जाओ तुम दूसरी व्यवस्था करो उनके लिए अगर करनी है तो। जब डॉक्टर जी आगे आए तो ये जितने सारे दूसरे लोग थे वो भी आगे आए और आकर के कहने लगे हाँ हाँ क्या समझते हो, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। उनके जाने के बाद डॉक्टर जी ने हंस करके कहा मैं जब बोल रहा था उससे पहले तो सब सामान ले लेकर के भाग रहे थे और मेरे बोलने के बाद हिंदुस्तान हिंदुओं का है। डॉक्टर जी कहते थे पहल कौन करे, अव्यवस्थाएं बहुत है, परिवर्तन लाना है, समाज में आगे कौन आए। कांग्रेस में देखा उन्होंने व्यवहार और तत्व बहुत डिफरेंस। गांधी जी के विचारों से सहमत रहने वाले लोग भी अपने घर को स्वार्थ की नजर से पैसे भरने में ही लगे रहते हैं। ये देखा उन्होंने। तो रास्ता क्या निकाले, रास्ता क्या निकाले, बहुत चिंतन किया उन्होंने। एक मुट्ठी पर अंग्रेज 5000 मील दूर से यहां चले आए, इतने बड़े देश के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं, संगठित नहीं। हमारे अंदर भी स्वार्थ पैदा हो गया। हम हमारा तो सोचते हैं पर सबका नहीं सोचते, देश का नहीं सोचते, धर्म का नहीं सोचते, समाज का नहीं सोचते। ये विचार ही नहीं है। व्यक्ति के जीवन में मूल्यपरक बातें, संस्कार जनक बातें नहीं। अगर व्यक्ति चरित्रवान नहीं होगा तो देश चरित्रवान कैसे होगा? अगर व्यक्ति अपने मन में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से, देशभक्ति की भावनाओं से विभूषित नहीं होगा तो वो देश के लिए तन मन धन क्यों न्यौछावर करेगा? ये कैसे किया जाएगा? इसको कौन करेंगे? डॉक्टर जी ने उस कालखंड के अंदर एक माध्यम और भी चुना, स्वातंत्र्य करके एक पत्र भी निकाला। 1.5 साल तक चला, घाटा लग गया, बंद करना पड़ा। पत्र पत्रिकाओं से भी समाज के अंदर कोई परिवर्तन आना संभव नहीं। यह भी एक अनुभव लिया। राजनीतिक दल के माध्यम से समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, यह भी अनुभव लिया। क्रांतिकारी दल आंदोलन, इसके माध्यम से भी समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, यह भी उन्होंने अनुभव लिया। अब क्या किया जाए? उस कालखंड में योग से, ये कालखंड है 1925 का। 1915 डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आने के बाद से लगा करके इन 10 वर्षों के अंदर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हुए डॉक्टर हेडगेवार चिंतन करते रहे कि अंततोगत्वा क्या रास्ता होना चाहिए इस देश के उद्धार का, इस देश के उत्थान का। यह केवल विदेशी दास्ता को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है हिंदू राष्ट्र के पुनर्जागरण का, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण का। अलग अलग लोगों से मिले। वो कोलकाता अधिवेशन में जब गए थे, सुभाष बाबू से मिले, वो उस समय वहां के मेयर थे। स्वातंत्र वीर सावरकर, उनके घर रत्नागिरी में जब बंदी थे वो, तो बाद में सिरगांव में थे। प्लेग रत्नागिरी में आ गया था तो सिरगांव में जाकर के उनके घर पर 2 दिन ठहर करके उनसे चर्चा की। सावरकर जी ने उनसे स्पष्ट कहा, मैं उग्रपंथी हूं, ये तो तुम्हारे जैसा कोई शांत भाव से सतत क्रियाशील व्यक्ति ही इस काम को कर पाएगा। हिंदुओं का संगठन करना सरल काम नहीं। हिंदुओं का संगठन करना, उस कालखंड में
आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो डॉक्टर जी को ये जुमले बहुत सुनने को मिले थे। मेढक को तराजू में तोलना माने हिंदुओं का संगठन करना। ये हिंदू ऐसे हैं, जब पांचवा कंधे पर हो तो चार लोग एक दिशा में जाते हैं, वरना वो कोई भी एक व्यक्ति एक दिशा में नहीं जाता। माने हिंदू समाज इतना निकृष्ट अवस्था के अंदर पहुंच चुका था, उसमें ये सब काम खड़ा करना कौन करेगा? देश भर के प्रमुख नेता इस विषय को जानते थे। प्राचीन काल से लगा करके गांधी जी तक भी, विवेकानंद जी तक भी, उन लोगों ने भी इन सब चीजों को स्वीकार किया है। स्वामी श्रद्धानंद, सत्य अलंकार परिव्राजक, बड़े बड़े राजनेता, मदन मोहन मालवीय, इन सब लोगों ने भी हिंदू संगठन आवश्यक है। क्यों क्यों आवश्यक है? एक बड़ा विरोधाभासी स्वरूप आपके सामने रख रहा हूं, अभी का प्रासंगिक भी है। नागपुर में 1923 में ये मोपलों का कांड जब मुसलमानों ने किया तो देश भर के मुसलमानों में गुंडागर्दी का भाव पनप और वो जगह जगह पर गुंडागर्दी करने लगे। नागपुर में भी जो भजन मंडलियां चलती थी सवेरे सवेरे, भजन मंडलियां, उन भजन मंडलियों के ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। क्यों? मुसलमानों के मस्जिद के सामने से जाते समय में ढोल नहीं बजा सकते, मजीरे नहीं बजा सकते, पखावज नहीं बजा सकते, गा नहीं सकते। उस समय लक्ष्मण राव भोसले, मुंजे, इन सब लोगों ने एक हिंदू समिति बनाई और उसके अंतर्गत उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सभाएं करने लगे और उन लोगों ने लोगों को जागृत करके सरकार की आज्ञा के विरुद्ध दिंडी सत्याग्रह, दिंडी मतलब भजन मंडली, भजन मंडली सत्याग्रह किया। और स्वयं डॉक्टर जी साथ चलते, लक्ष्मण राव भोसले साथ चलते, मुंजे साथ चलते, ढोल उठा करके मस्जिद के सामने से बजा करके चलते थे। आज भी देखो आप, लाउड स्पीकर पर नमाज होती है, सड़कों पर नमाज होती है, हिंदुओं पर प्रतिबंध है आज भी। उस समय में अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का राग पनपाया और उनको जो खुली छूट दी और उनके संरक्षण में उन लोगों ने जो दंगे फसाद किए, आज भी वही चीज है, आज भी वही चीज। और इसका समाधान एक ही है कि डॉक्टर जी जैसा वीर पुरुष ढोल अपने कंधे पर बांध करके मस्जिद के सामने से ढोल बजाते हुए वीरता पूर्वक शेर की तरह निकल जाए। हिंदू को वीर बनना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। जब वहां हिंदू लोगों ने इस प्रकार की स्थिति खड़ी की तो भी मुसलमानों ने जब प्रतिकार किया तो हिंदुओं ने भी उसका प्रतिकार किया। 30-35 मुसलमान हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए मिले, तब जाकर के वो ठंडे हुए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार दंगे हुए, पर उनका सफल प्रतिकार, योजनाबद्ध प्रतिकार जब उन्होंने किया तो शांत हो गए। इसका मतलब मुसलमान इस देश का नहीं, वो खलीफा के पक्ष में आंदोलन करता है, खिलाफत आंदोलन करता है, देश बाह्य निष्ठा है उसकी, वो इस देश का नहीं हो सकता। लाला लाजपत राय ने भी बोला, चित्तरंजन दास ने तो 6 वर्ष तक रिसर्च करने के बाद में कहा हिंदू मुस्लिम एकता संभव नहीं है। लाला लाजपत राय ने भी बाद में अपने अंतिम कालखंड के अंदर यह बोला हिंदू मुस्लिम एकता संभव नहीं। महात्मा जी के साथ में काम करने वाले अनेकानेक लोग भी ये बात बोलने लगे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण ये अति मात्रा में हो रहा है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का भी है, सरोजनी नायडू का भी है। पर डॉक्टर जी ने गांधी जी के प्रति अपनी निष्ठा को, श्रद्धा को खत्म नहीं किया। गांधी जी को जिस दिन असहयोग आंदोलन के बाद 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था तो आगे के समय में 18 मार्च गांधी दिन के रूप में मनाया जाता था, तो डॉक्टर जी भी उस गांधी दिन को मनाते थे। पर उस समय का डॉक्टर जी का अगर आप भाषण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर जी कितना बढ़िया बात बोलते हैं। डॉक्टर जी ने कहा कि गांधी जी जिन तत्वों की बात करते हैं गांधी जी तो उसका पालन करते हैं, पर उनके अनुयायी उसका पालन नहीं करते।
वो अपना घर भरने में, स्वार्थ में लगे हुए। गले में तुलसी माला पहन लेने से कोई पवित्र नहीं होता। पर जो मुसलमान साफ दिख रहा है गुंडागर्दी कर रहा है, गांधी जी का कथन है मुसलमान गुंडा है और हिंदू कायर है। डॉक्टर जी कहते हैं यह बात सच है, इसलिए हिंदुओं की कायरता दूर करने के लिए उनमें क्षात्र तेज भरना हो। क्या करें? चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है, निष्कर्ष चल रहा है। और चिंतन विचार निष्कर्ष में से जो चीज निकल करके सामने आई वो चीज क्या थी? पहली चीज, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान हिंदुओं का, इस देश के मालिक हिंदू है। राज्य अलग अलग हो सकते हैं, रियासतें अलग अलग हो सकती है, पर यह संपूर्ण भूखंड जिसको हम भारत माता बोलते हैं, यह भारत हिंदू राष्ट्र है। यह भारत हिंदू राष्ट्र है। कितने प्राचीन काल से इसकी आत्मा, इसकी संस्कृति वो हिंदुत्व है। सावरकर जी ने 1925 में हिंदुत्व करके एक ग्रंथ निकाला। वो बड़ा महत्व का ग्रंथ, वो भी पढ़ने लायक, पढ़नीय ग्रंथ। डॉक्टर जी के तीनों भाइयों से, बाबा राव सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण राव सावरकर, तीनों से मित्रता थी। ये लोग भी हिंदुत्वनिष्ठ थे, पर संगठन की कला, लोगों को जोड़ने की कला, सौजन्यता की कला, विचार न मिलते हुए भी, बड़ी मजेदार बात कहते हैं डॉक्टर जी के एक कोई मित्र, वो कहते थे कि डॉक्टर जी से हमारे मत नहीं मिलते थे। डॉक्टर जरा उग्रवादी था, हम गांधीवादी थे, पर हम जब कभी भी डॉक्टर जी के घर जाते थे तो डॉक्टर जी ठाका लगा करके हंसते थे, आइए आइए मेरे मित्रों, आपके और मेरे विचार भले ही मत मिलते हो, मन तो मिलते हैं, आओ हम मुरमुरे खा करके खूब आनंद मनाएंगे। मतलब मत भिन्नता के बावजूद भी लोगों के प्रति अश्रद्धा नहीं थी। हर हालत में लोगों को अपना बनाए रखने की कला डॉक्टर हेडगेवार के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? डॉक्टर जी ने अजात शत्रु के रूप में अपने सब विरोधियों का भी मन जीत लिया। नागपुर में जहां कहीं भी दंगा होने की, लड़ाई झगड़ा होने की, गुंडागर्दी होने की संभावना होती थी तो डॉक्टर जी को बुलाते थे। डॉक्टर जी जाकर के वहां बैठ गए तो वो जो गुंडा तत्व है, वो जो अराजक तत्व है, वो भी शांत होकर के बैठे रहते। इतना दबदबा डॉक्टर जी का। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यहां का जो हिंदू समाज है, वो हिंदू समाज यहां का मूल है। उस हिंदू समाज को चारित्र्यवान बनाना, संगठित करना और उसके माध्यम से इस देश का उत्थान करना, राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, यही एकमात्र मार्ग है। निष्कर्ष आ गया, आगे बढ़ना है। विजयादशमी, रायपायली का भाषण, सीमा उल्लंघन से शुरुआत हुई और विजयादशमी से शुरुआत हुई 1925। डॉक्टर जी ने अपने घर पर 15-20 अपने मित्रों को, जो बिल्कुल एकदम मन मिलती के मित्र थे, जैसे विश्वनाथ केलकर वो डायरी लिखते थे। डॉक्टर जी के अनन्यता मित्र थे। अन्ना जी सोनी, भाऊजी कावरे। तो उनकी डायरी में एक वाक्य लिखा हुआ होता था कि कंठाभरण, शिरोभूषण हे देवी नहीं देना, अपने पैरों के घुंघरू हमें बना देना, बस यही हमारी इच्छा है। मैंने इस राष्ट्र के लिए बड़ी पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति ये हमें नहीं चाहिए। हे मां, हम तो तुम्हारी सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए ही पैदा हुए हैं।
हमारा जीवन, हमारा तन मन धन तुम्हारे लिए हम न्यौछावर करते हैं। यह जीवन देश कार्य के लिए समर्पित है। इस प्रकार के लोग थे बाबूजी कावरे, बालाजी उद्दार, विश्वनाथ केलकर, बाबूराव भेदी। ये ऐसे प्रमुख लोग उस समय में मौजूद थे। और डॉक्टर जी ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, भारत हिंदू राष्ट्र है, और इस हिंदू राष्ट्र को फिर से जागृत करने का, चरित्र संपन्न करने का, और इसको फिर से संगठित करने का, एकजुट करने का, और इसके माध्यम से फिर से राष्ट्र के पुनर्निर्माण का काम करने के लिए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण तक ले जाने का काम यह हम करेंगे। इस काम की शुरुआत आज विजयादशमी के दिन से हम कर रहे हैं। ये सीमोल्लंघन है। आज हम संकल्प लेते हैं, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया, काम शुरू हो गया। शायद देश के इतिहास में यह पहली संस्था होगी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसका नामकरण नहीं हुआ, जिसकी जन्म तिथि और नाम वगैरह कुछ भी नहीं, केवल काम। मैंने देखी कितनी बड़ी नई चीज है, काम की शुरुआत करने का संकल्प किया है हमने। काम कैसे करेंगे, किस पद्धति से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे बाधाएं आएंगी उसको कैसे दूर करेंगे, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। डॉक्टर जी अपने लोगों को, साथ के लोगों को, युवकों को खींचे चले आते थे डॉक्टर जी के पास में। तरुणों को, तरुणों के जो मंडल चलते थे उसके अध्यक्ष बनने के लिए भी तरुणों ने बहुत आग्रह किया था। पर ये उन लोगों को उस समय में राजकीय, माने बौद्धिक वर्ग जो होते थे उनको राजकीय बात कहते थे। तो शारीरिक, राजकीय और सैनिक प्रशिक्षण ये भी हम देंगे। डॉक्टर मुंजे ने तो बाद में सैनिक स्कूल भी खोले हैं, सैनिक स्कूल भी। तो उस समय में नागपुर में चलने वाले विविध प्रकार के अखाड़ों में शादी करने के लिए जाइए। रविवार और गुरुवार को सुबह सैनिक प्रशिक्षण के लिए आइए। टाटा टुले जी, अन्नाजी सोनी, ये लोग सैनिक प्रशिक्षण देते थे, लाठी काठी चलाना सिखाते थे। और राजकीय होता था, माने बौद्धिक वर्ग, महीने में एक बार। यहां से कथा शुरू हुई है और अनेक अनुभवों में से गुजरते गुजरते 17 अप्रैल 1926 को डॉक्टर जी के घर पर एक बैठक में विचार हुआ। डॉक्टर जी के मन में से तो पहले ही था, पर उन छोटे छोटे बालकों के मन में से, युवकों के मन में से वो निकालना चाहते थे अपने संगठन का नाम क्या रखा जाए। सुझाव आए जरी पटका मंडल, भारतो उद्धारक मंडल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और फिर अंत में डॉक्टर जी ने निचोड़ के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय मतलब भारत हिंदू राष्ट्र है। इस अवधारणा को मानने वाले जो स्वयंसेवक हैं, उन स्वयंसेवकों का एक संगठन हम खड़ा करना चाहते हैं, और यह संगठन इस देश के उद्धार का कार्य करेगा, भारत को फिर से परम वैभव पर पहुंचाने का काम करेगा, भारत माता को जगत गुरु के सिंहासन पर पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन करेगा? एक छोटी सी अंतिम बात सुनाता हूं। डॉक्टर जी किसी शादी में गए तो वहां पान वगैरह रखे हुए थे। जिसके यहाँ मेहमान थे उसने कहा, डॉक्टर जी पान लीजिए ना। डॉक्टर जी पान के लिए आगे बढ़े, देखा तो उसके अंदर चूना नहीं था। डॉक्टर जी ने कहा चूना नहीं है? उन्होंने कहा चूना नहीं है। अरे भाई चूना लाओ। उसने आगे बोला चूना लाओ, उसने आगे बोला चूना लाओ, उसने आगे बोला चूना लाओ, चूना लाओ, चूना लाओ, चूना लाओ, चूना लाओ, रट मच गई, चूना आया ही। डॉक्टर जी ने अपने एक साथ के स्वयंसेवक को भेजा, जाओ तुम चूना लेके आ जाओ। वो लाया, चूना रख दिया, काम हो गया। किसी भी प्रकार के काम को करने का समाज का उस समय का स्वभाव कैसा था
कि चूना लाओ, चूना लाते नहीं, चूना आता नहीं था, मैंने बातें बड़ी थी, काम नहीं था। डॉक्टर जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है हिंदू संगठन आवश्यक है, हिंदू संगठन आवश्यक है, हिंदू संगठन आवश्यक है। किसी ने भी किया नहीं, कहा, डॉक्टर जी ने किया, डॉक्टर जी ने किया और करके दिखाया। और किस तरीके से किया, किस पद्धति से किया और उस कालखंड के अंदर किस तरीके से उस काम को पूरे अपने जीते जी पूरे देश भर में फैला दिया, ये बहुत ही महत्व की, सुनने लायक और याद रखने लायक और करने लायक की बात। सोच रहा था मैं, विचार कर रहा था मैं, तो पिछली बार मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जी के जीवन पर 3 एपिसोड होंगे। पहला, देशभक्त और क्रांतिकारी डॉक्टर हेडगेवार। दूसरा, समाज उद्धारक डॉक्टर हेडगेवार। हिंदू राष्ट्र का निर्माता केशव, ये जो केशव है ये हिंदू राष्ट्र का निर्माता है, निर्माता नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से। भारत हिंदू राष्ट्र है, इस निचोड़ को जिसने साक्षात्कार किया और उस निचोड़ को फिर से साक्षात करने के लिए, जागृत करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को होम दिया, उस यज्ञ की पहली आहुति डॉक्टर हेडगेवार। और जिस नूतन संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, इस राष्ट्र के उद्धार के लिए नहीं, मानवता के उद्धार के लिए जिसने संकल्प लेकर के काम किया है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरीके से आगे बढ़ा, ये तीसरी बात मैं आपके सामने अगले चैप्टर में रखूंगा। किंतु एक छोटा सा संकेत, और शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूर्णता के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु 1940 21 जून को हुई है, उसके बाद चौथा एपिसोड भी डॉक्टर जी पर आ सकता है, जो उनका तत्वनिष्ठ जीवन था। गुण सागर डॉक्टर हेडगेवार, गुण सागर डॉक्टर हेडगेवार। तो डॉक्टर जी पर 4 एपिसोड आप लोगों को सुनने का सुअवसर मिल सकता है। आज मैं इतनी ही बात कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं। अगले एपिसोड में फिर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विकास यात्रा डॉक्टर जी के साथ साथ ये करेंगे, और अंत में गुण सागर डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के गुण जो हमें भी धारण करने चाहिए, जिसके माध्यम से हम इस देश की सेवा कर पाएंगे, उसको पूरा करते हुए इस 4 एपिसोड को हम पूरा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।